हेलो गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग विथ हैरी। आज अपन देखने वाले एप्लीकेशन लेयर में कौन से प्रोटोकॉल्स है। उसमें से पहला प्रोटोकॉल आज अपन देखेंगे, दैट इज HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये एकदम सिंपल सा प्रोटोकॉल है, एप्लीकेशन लेयर में आता है। तो सबसे पहली बात देखो, ये किसके लिए यूज़ करते हैं। इट इज़ अ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल बेस्ड ऑन TCP/IP, दैट इज ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, जो भी है अपने। तो इट इज़ अ कम्युनिकेशन बेस्ड प्रोटोकॉल। Next thing, it is based on request response protocol which depends on client server architecture। तो जो HTTP है वो कैसे काम करेगा, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। तो चलो मैं आपको डायग्राम से थोड़ा सा और ठीक से समझाता हूँ, आप लोग समझ जाओगे। कुछ नहीं, सिंपल सी बात है। देखो, सपोज ये जो पीसी है मेरा, एक क्लाइंट पीसी है और यहाँ पर एक वेब सर्वर है मेरा। तो जब भी मेरे क्लाइंट पीसी में मुझे कुछ भी चीज़ चाहिए, तो सपोज यहाँ पर मैं अगर कुछ भी सर्च करता हूँ, इसका मतलब मैं HTTP रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ। अगर मैं सर्च कर रहा हूँ, चलो www.crickbuzz.com, मतलब मैं crickbuzz.com से मतलब मैं क्रिकेट की कुछ इन्फॉर्मेशन गेन करना चाहता हूँ, तो मैंने HTTP रिक्वेस्ट भेजी है। तो वो रिक्वेस्ट किसको जाएगी, वेब सर्वर को जाएगी। तो वेब सर्वर को जाने के बाद वेब सर्वर डेटाबेस में चेक करेगा। अगर उसके डेटाबेस में मैंने जो क्रिकबज़ का सपोज डेटा मांगा था वो है, तो वो क्या करेगा, मुझे एक HTTP रिस्पॉन्स भेजेगा। तो एक HTTP रिस्पॉन्स रिसीव होगा और उस HTTP रिस्पॉन्स के थ्रू क्लाइंट की इधर इंफॉर्मेशन अपडेट हो जाएगी। इट मीन्स HTTP कैसे यूज़ हुआ, तो एक जब आपको कुछ चीज़ चाहिए होगी क्लाइंट को, तो उसने एक रिक्वेस्ट जनरेट की और फिर उस रिक्वेस्ट पे वेब सर्वर में काम किया और फिर वेब सर्वर ने देखा, चलो मेरे पास वो इन्फॉर्मेशन है, मैं भेज देता हूँ, तो उसने रिस्पॉन्स भेजा। सो HTTP कैसे काम कर रहा है, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। अभी आप लोग समझ गए क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या है। और अभी HTTP कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। तो हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के कैरेक्टरिस्टिक्स, 4 कैरेक्टरिस्टिक्स है कुल मिला के। पहला है HTTP इज कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल। तो सबसे पहली बात क्या है कि HTTP एक कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल है। दूसरी बात है HTTP इज मीडिया इंडिपेंडेंट। थर्ड इज इट इज स्टेटलेस प्रोटोकॉल एंड फोर्थ इज HTTP इज एक्सटेंसेबल। तो चलो सबसे पहले वाला देखते हैं, HTTP इज कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल। तो कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल क्यों है, तो सबसे पहली बात, जब क्लाइंट को कोई चीज़ चाहिए तो क्लाइंट एक HTTP रिक्वेस्ट भेजेगा, और जब क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजता है तो वो रिक्वेस्ट भेज के उधर ही कनेक्शन टर्मिनेट कर देगा। तो अभी वेब सर्वर देखेगा कि उसके पास वो इन्फॉर्मेशन है या नहीं। अगर उसके पास वो इन्फॉर्मेशन है, देन HTTP, ये जो सर्वर है वेब सर्वर, इट विल जनरेट एन HTTP रिस्पॉन्स। उसके पास है या नहीं ये देखने के बाद उसने रिस्पॉन्स जनरेट किया और वो फिर से क्लाइंट के साथ कनेक्ट करेगा और फिर वो इन्फॉर्मेशन भेजेगा। तो कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल क्यों है, क्योंकि पहले क्या किया, देखो क्लाइंट ने क्या किया, एक रिक्वेस्ट जनरेट की और रिक्वेस्ट जनरेट करके वो कनेक्शन टर्मिनेट कर देगा, टर्मिनेट द कनेक्शन। उसने कनेक्शन टर्मिनेट कर दिया, ठीक है। अभी वो भूल जाएगा कि उसने कौन से सर्वर के साथ कॉन्टैक्ट किया था। फिर जब इसके पास रिक्वेस्ट गई तो सर्वर ने क्या किया, चेक किया मेरे पास है या नहीं, फिर से वो रिक्वेस्ट इधर वो कनेक्शन रीजनरेट कर रहा है, ठीक है। अभी कनेक्शन टर्मिनेट किया था ना, तो वो फिर से यहाँ पर रीजनरेट किया है और फिर कनेक्शन रीजनरेट करके वो रिस्पॉन्स भेजेगा। तो इट इज़ ए कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल। यहाँ पर पूरे प्रोसेस ने उसमें कनेक्शन मेंटेन किया क्या, नहीं। क्लाइंट ने रिक्वेस्ट डाल दिया, फिर वेब सर्वर ने चेक किया, चलो भाई मेरे पास है, तो फिर से उसने रिस्पॉन्स भेज दिया, ओके। नेक्स्ट देखो, HTTP इज मीडिया इंडिपेंडेंट। तो हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल ये कम्प्लीटली मीडिया इंडिपेंडेंट है। ऐसा नहीं है कि वो खाली किसी एक मीडिया पे डिपेंडेंट है। ये तो एकदम सिंपल सी बात है यार, ये क्या ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं, मीडिया इंडिपेंडेंट है। थर्ड इज HTTP इज स्टेटलेस प्रोटोकॉल। तो स्टेटलेस प्रोटोकॉल क्यों है, ये आप लोग यही से समझ जाओगे पहले पॉइंट से। तो पहला पॉइंट क्या था, इट इज़ अ कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल। अगर HTTP कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल है, वो कनेक्शन ही इस्टेब्लिश नहीं कर रहा है, तो एक स्टेट में कैसे रहेगा, क्यों, पहले स्टेट में क्या किया, एक रिक्वेस्ट जनरेट की, नेक्स्ट स्टेट में फिर चेक किया और फिर थर्ड स्टेप में उसने रिस्पॉन्स जनरेट करके भेज दिया। सो इट इज़ द स्टेटलेस प्रोटोकॉल। यहाँ पर कोई एक स्टेट मेंटेन हो रही है क्या, जैसे कि चलो इट इज़ इन द स्टेट ऑफ, वी कैन से दैट स्टैंड बाय मोड में है या फिर किसी एक मोड में, नहीं, ऐसा नहीं है। पहले वर्किंग मोड में, फिर उसने रिक्वेस्ट भेजी, फिर उसने रिस्पॉन्स गेन किया। सिंपल सी बात है यार, एग्जाम में भी अगर पूछा गया ना, तो HTTP, एक बात याद रखो कि इट इज द क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, और ये डायग्राम ड्रॉ कर देना।
और फिर उसी से ये 4 प्रॉपर्टीज है। फोर्थ प्रॉपर्टी HTTP इज एक्सटेंसिबल। HTTP का रेंज मैं बढ़ा सकता हूँ ना, ज़रूर बढ़ा सकता हूँ। क्यों? बिकॉज इट इज़ अगर HTTP कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है तो कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल होने के कारण मैं वो बढ़ा सकता हूँ क्या? ज़रूर बढ़ा सकता हूँ। ओके। और दूसरी एक बात ये ध्यान में रखो कि इट यूजेस पोर्ट नंबर 80 ऑफ TCP। पोर्ट नंबर 80 यूज कर रहा है TCP का। कौन सा? पोर्ट नंबर 80। बस इतना लिख दो, आपका काम हो जाएगा। तो HTTP एक एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल है और उसके ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोग समझ गए ना। कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल क्यों? क्योंकि कनेक्शन देखो, सबसे पहले वो कनेक्शन एक रिक्वेस्ट भेजेगा, रिक्वेस्ट भेजने के बाद वो कनेक्शन टर्मिनेट कर देगा। वो अभी क्लाइंट को भी भूल जाना है कि सर्वर कौन सा था और सर्वर भी भूल जाएगा क्लाइंट कौन सा है। बाद में फिर से जब उसके पास रिस्पॉन्स रेडी होगा तो वो कनेक्शन इस्टेब्लिश करेगा या रीजनरेट करेगा। इन दिस वे ऑल दिस वर्क्स। और अगर वो कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है तो वही से आप लोग समझ जाओ कि इट इज द स्टेटलेस प्रोटोकॉल और वो मीडिया इंडिपेंडेंट है और इट कैन बी एक्सटेंडेड। थैंक यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर वीडियोज।